मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल मास्टर अधिराज बहुत बुद्धिमानी से बोलते हैं। मेघ ने सिर हिलाया। तलवार चाकू सेक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले संगठन के रूप में मशहूर था। चूंकि हॉल मास्टर अधिराज ने ऐसा दावा किया है, इसलिए उसे इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इस पर ध्यान से विचार करने पर यह तर्क संगत लगा। विपिन संयोगवश ही प्रकट हुआ था, ठीक उसी समय जब राक्षस प्रकट हुआ था। स्थान भी यादृच्छिक नहीं था। यह विश्वास करना कठिन था कि पर्दे के पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं था जो सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। गार्डो, उन्हें बाहर खींचो और धीरे धीरे काटकर मार डालो। उनकी 9 पीढ़ियों को खत्म कर दो। मेघ ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। हां महाराज। गोल्डन गार्ड्स के एक समूह ने हमला किया और दोनों व्यक्तियों को पकड़कर बाहर खींच लिया। नहीं महाराज, हमें छोड़ दीजिए, दया कीजिए महाराज। कालिया और उसके साथी की चीखें गूंज उठीं। उनमें से एक के खुद को गंदा करने पर उनका आतंक साफ झलक रहा था। मलिक परिवार से निकाले जाने और यह जानने के बाद कि वे व्हाइट रॉक सिटी में जीवित नहीं रह सकते, उन्होंने हनयुआन शहर में शरण ली थी। संयोग से उन्हें खुद सम्राट से मिलने का मौका मिला। उन्होंने सोचा था कि राक्षस की खबर लाने से उनकी हैसियत और धन में जबरदस्त वृद्धि होगी। फिर भी इससे उनके पूरे परिवार को विनाश की सजा सुनाई गई। अगर उन्हें पता होता कि यह अंजाम होगा, तो वे व्हाइट रॉक सिटी में ही रहना पसंद करते। भले ही उन्हें तिरस्कृत किया जाता और उनके पास छुटकारे का कोई मौका नहीं होता, कम से कम उन्हें फांसी का सामना तो नहीं करना पड़ता। लेकिन अब पछताना व्यर्थ था। दोनों को घसीट कर ले जाते हुए देखकर विपिन उदासीन रहा। उस समय उनका विरोध करना और जानबूझकर चीजों को कठिन बनाना, उन्हें इसके परिणामों का अनुमान लगा लेना चाहिए था। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। मुझे अभी भी वाइस हॉल मास्टर के साथ मामलों पर चर्चा करनी है। बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि न लेते हुए विपिन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हॉल मास्टर अधिराज, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे तलवार चाकू सेक्ट की सहायता के लिए एक अनुरोध है। मेघ ने उत्सुकता से उसे रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। सबसे महत्वपूर्ण मामला अभी तक संबोधित नहीं किया गया था। ओह! विपिन रुक गया।
मेघ ने अपने दांत पीसते हुए समझाया। यह इस तरह है कि आनये और शुभनाश के बीच कुछ संघर्ष हुआ था। उनके द्वंद्व में दोनों मारे गए। मुझे डर है कि यह अघोर चाकू सेक्ट से एक उन्मत्त प्रतिशोध को भड़काएगा। मुझे आश्चर्य है कि हॉल मास्टर अधिराज के पास माया राजवंश को बचाने का कोई तरीका हो सकता है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैंने सोचा था कि महाराज इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, विपिन ने व्यंग्य किया। मेघ स्तब्ध रह गया। तलवार चाकू सेक्ट को पहले से ही पता है? विपिन ने जवाब दिया। शाही महल के भीतर सत्ता का इतना बड़ा उतार चढ़ाव, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता होगा? क्या महाराज वास्तव में मानते हैं कि मेरे सेक्ट में आपके जासूस हो सकते हैं, लेकिन मेरे महल में कोई नहीं होगा? यह मेघ स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था। वह एक घुटने पर गिर गया और अपनी मुट्ठी बांधकर विनती की। चूंकि हॉल मास्टर अधिराज पहले से ही जानता है, इसलिए मैं आपसे सहायता की भीख मांगता हूं। अघोर चाकू सेक्ट के खिलाफ उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खड़ा आदमी था। आपको लगता है कि कोल्ड नेदर आर्मर का एक टुकड़ा ही पूरे माया राजवंश को बचाने के लिए पर्याप्त है? सम्राट की आंचौ, क्या आप खुद को कम आंकते हैं या मुझे ज्यादा आंकते हैं? एक ठंडी सांस के साथ विपिन बाहर निकलने की ओर बढ़ता रहा। यह मेघ ने अपने दांत पीस लिए। जब तक हॉल मास्टर अधिराज मुझे इस संकट को हल करने में मदद कर सकते हैं, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। विपिन ने रुककर उसकी ओर देखा। मुझे अपनी साधना के लिए भाग्य डिस्क और शुद्ध स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता है। जितना अधिक उतना बेहतर। यदि आप पर्याप्त प्रदान कर सकते हैं तो आपकी मदद करना कोई परेशानी नहीं होगी। इतने हताश व्यक्ति के साथ विपिन ने स्वाभाविक रूप से स्थिति का फायदा उठाने का इरादा किया। यदि माया वंश गिर गया तो बाद में उनसे कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। अब स्वर्ग की लाइब्रेरी और विस्तारित विपिन वर्ल्ड दोनों को स्थिरता के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। यह ऊर्जा अमूल्य थी। विपिन के पास कभी भी इसकी बहुत अधिक मात्रा नहीं हो सकती थी। डेस्टिनी डिस्क? मेघ ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। हॉल मास्टर अधिराज, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं उन्हें तुरंत लाकर देता हूं। जब तक इसकी कीमत चुकानी पड़ती, यह कोई मुद्दा नहीं था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह अपनी संपत्ति खर्च न कर पाए। कमरे से बाहर निकलकर उसने एक गोल्डन गार्ड को आदेश दिया, जो तुरंत चला गया। कुछ ही देर में गार्ड एक बड़ी संदूक लेकर चाय घर में वापस आ गया। मेघ ने इसे ध्यान से खोला तो उसमें डेस्टिनी डिस्क का एक विशाल ढेर दिखाई दिया, जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक थी। लाखों वर्ग किलोमीटर पर शासन करने वाले राजवंश के रूप में हमारे पास प्रचुर संसाधन हैं, लेकिन हमारी खपत भी उतनी ही विशाल है। ये 1000 से ज्यादा सालों का संचय है।
कुल मिलाकर लगभग 8000 डेस्टिनी डिस्क। वे सभी आपके हैं, हॉल मास्टर अधिराज। मुंह बनाते हुए मेघ ने डिब्बा को आगे की ओर धकेला। डेस्टिनी डिस्क का उपयोग न केवल खेती के लिए किया जाता था, बल्कि अक्सर पुरस्कार के रूप में भी वितरित किया जाता था। इस प्रकार राजवंश के विशाल आकार के बावजूद इसके भंडार पर्याप्त नहीं थे। ये 1000 डिस्क वास्तव में उनके संचय की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते थे। यह पर्याप्त होगा। विपिन ने अपना हाथ छाती पर रखते हुए सिर हिलाया। एक पल में सभी डेस्टिनी डिस्क उसकी नई दुनिया में गायब हो गईं। यह मेघ की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। एक स्थानिक कलाकृति, यहां तक कि वह भी इसे खरीदने में असमर्थ था, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। हॉल मास्टर अधिराज के पास एक होने से उसकी अपार संपत्ति और भी मजबूत हो गई, जो स्पष्ट रूप से एक राजा से भी अधिक थी। चूंकि मैंने आपकी पेशकश स्वीकार कर ली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस मुद्दे को सुलझाने में आपकी सहायता करूंगा। विपिन ने शांति से उसकी ओर देखा। सच में यह मामला, हालांकि जरूरी लगता है, हल करना मुश्किल नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक हॉल मास्टर अधिराज के मार्गदर्शन की मांग करता हूं। मेघ ने गहरा सिर झुकाया। विपिन ने बोलने से पहले कुछ देर सोचा। 2 कदम हैं। पहला, अगर अघोर चाकू सेक्ट आपसे भिड़ने के लिए विशेषज्ञों को भेजता है, तो तुरंत स्वीकार करें कि शुभनाश की हत्या आपके आदेश पर हुई थी। कोई इनकार न करें, और आपका रवैया जितना अहंकारी होगा उतना ही बेहतर होगा। हाँ? मेघ विश्वास में लड़खड़ा गया। तुमने मेरे पैसे लिए और मुझे ऐसी सलाह दी? यदि उसने ऐसा कहा होता तो क्या वे उसे वहीं 2 टुकड़ों में नहीं काट देते? जब वह सुझाव से उलझन में था, विपिन ने कहा, घबराओ मत, मैं बिना कारण के यह सुझाव नहीं दूंगा। शुभनाश की मृत्यु शाही महल में इतने सारे गवाहों के सामने हुई थी। भले ही आप इससे इनकार करें, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। इसे छिपाने की परेशानी उठाने के बजाय इसे सीधे स्वीकार करना बेहतर है। मेघ चुप रहा। विपिन ने जो कहा वह सही था। अगर अघोर चाकू सेक्ट ने किसी को भेजा है, तो इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही सच्चाई पता है। इनकार करने से केवल आगे की जांच को बढ़ावा मिलेगा। अथर्वराज और सुमन जैसे बचे हुए लोग निश्चित रूप से अंततः विवरण का खुलासा करेंगे। सच स्वीकार करने से वास्तव में बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।